तो ये खबर आजमगढ़ से है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण में गड़बड़ी करने का मामला सामने आया। शिकायत मिलने पर अपर निदेशक ने मामले की जांच संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ से कराई तो जांच में कई आरोप सही पाए गए। इसे लेकर अपर निदेशक के निर्देश पर संयुक्त शिक्षा निदेशक दिनेश सिंह ने परीक्षा प्रभारी व उनके सहायक को निलंबित करते हुए दोनों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में संबद्ध कर दिया है। इस कार्रवाई को लेकर विभाग में पूरे दिन चर्चा होती रही। आपको बता दें तो इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में निर्धारण में बड़ा खेल किया गया। इसकी शिकायत स्कूल प्रबंधकों से लगायत शिक्षकों संगठनों ने भी जिला स्तर पर की है। इसके बाद भी किसी ने इसका संज्ञान नहीं लिया और केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी करते हुए जिले में 282 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा प्रभारी उमाकांत यादव द्वारा केंद्र निर्धारण में खूब मनमानी की गई। यहाँ तक कि परीक्षा केंद्र बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए भी वसूलने का आरोप है। इतना ही नहीं, कई विद्यालयों के बच्चों को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में शिफ्ट कर दिया गया। इसकी शिकायत नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के संरक्षक रामजन सिंह व श्री दुर्गा जी इंटर कॉलेज द्वारा सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से की गई थी। मामले को संज्ञान में लेते हुए सचिव ने जांच के आदेश दिए। मामले की जांच संयुक्त शिक्षा निदेशक दिनेश सिंह ने मामले की जांच की तो कई आरोपी की पुष्टि हुई। इसे लेकर संयुक्त शिक्षा निदेशक ने परीक्षा प्रभारी उमाकांत यादव व उसके सहायक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही दोनों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में संबद्ध कर दिया गया। संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ दिनेश सिंह ने बताया कि शिक्षक संगठन व विद्यालयों द्वारा कई शिकायतें मिली थी। अपर निदेशक के आदेश पर मेरे द्वारा शिकायतों की जांच की गई। जांच में कई आरोप सही पाए गए। अपर निदेशक के निर्देश पर परीक्षा प्रभारी उमाकांत यादव व उनके सहायक को निलंबित कर दिया गया है। दोनों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जाफरपुर में संबद्ध किया गया है। वहीं कहा कि 2 लिपिक उमाकांत यादव और दिलीप गौड़ को निलंबित कर दिया गया है। बताया गया कि इन लिपिकों ने गलत सूचनाएं दी जिसके कारण गलत परीक्षा केंद्र बनाए गए। कहा कि लिपिकों को निलंबित किया गया है। इनको चार्जशीट दी जाएगी और जांच कराई जाएगी। जांच अधिकारी वीरेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, केंद्र निर्धारण में गड़बड़ी को लेकर 2 बाबुओं को निलंबित किया गया। क्या है पूरा मामला और आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? केंद्र निर्धारण में अनियमितता की कुछ विद्यालय वालों ने, कुछ शिक्षक संगठनों ने सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद के यहाँ शिकायत की थी कि केंद्र निर्धारण में बहुत सी अनियमितताएं की गई हैं। तो उसकी जांच सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद ने मुझे दी थी और उसकी जांच मैंने किया तो उसमें जो शिकायतें हैं, अधिकांश शिकायतें पुष्टित पाई गई। जैसे कि यह है कि बिना किसी कारण से जो बोर्ड ने बच्चों का परीक्षा केंद्र निर्धारित किया था उसको दूसरे चेंज करके दूसरे विद्यालयों में शिफ्ट कर दिया गया। तो शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा अनियमितता की गई थी, जबकि कोई एप्लीकेशन भी नहीं थी, किसी की रिक्वेस्ट भी नहीं थी, फिर भी उनको बच्चों को दूसरे परीक्षा केंद्रों में शिफ्ट कर दिया गया। एक दूसरा प्रकरण था कि एक लालगंज के विद्यालय का सेंटर रौना पार करीब 70 किलोमीटर दूर कर दिया गया और प्लस आधारभूत जो सूचनाएं हैं वो कंप्यूटर में फीड की जाती हैं, उसी के आधार पर माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनाता है। उन आधारभूत सूचनाओं के फीड करने में भी अनियमितता बरती गई है। इसके 3 तरह की आपत्तियां जो शिकायतें थी उनकी जांच में ये शिकायतें पुष्टित पाई गई थी और मेरे द्वारा सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद को रिपोर्ट भेजी गई। उनसे इसके बाद जो है विभाग से निर्देश प्राप्त होने के उपरांत मैंने 2 बाबुओं को जो है उसमें निलंबित किया है। एक हैं उमाकांत यादव जो परीक्षा प्रभारी थे और इसके पहले एक दिलीप गौड़ थे जो पहले आधारभूत सूचनाएं कंप्यूटर में फीड किया था। तो दोनों दोषी पाए गए थे कि उन्होंने गलत सूचनाएं फीड की जिसके कारण से गलत परीक्षा केंद्र निर्धारित हो गए माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा। तो ये इन्हीं अनियमितताओं के कारण उनको निलंबित किया गया है। अभी उनको चार्जशीट दी जाएगी। अनुशासनात्मक कार्रवाई में जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है वीरेंद्र प्रताप सिंह को
और जांच में जो आएगा उसके उसी अनुरूप उनको दंड भी दिया जाएगा। सर कितने स्कूलों के गड़बड़ी पाई गई थी? जो शिफ्टिंग वाला है वो लगभग 165 विद्यालयों का जो है शिफ्ट कर दिया गया था, जब बिना किसी एप्लीकेशन के उसके। और जो आधारभूत सूचनाओं की फीडिंग का एरर है उसमें जैसे सब तो जांच नहीं कराया जा सकता था, जो शिकायतों में उल्लेख थे विद्यालय उनका मैंने भौतिक सत्यापन अपने स्तर से कराया। करीब 6 स्कूलों का मैंने जांच कराई, तो 6 स्कूलों में और फिर यहाँ जो आधारभूत सूचनाएं फीड की गई थी उनमें भिन्नता पाई गई, जो मौके पर निरीक्षण कराया गया और जो आधारभूत सूचनाएं फीड कराई गई थी। इसे तो इतनी जल्दी सारे विद्यालयों को जांच कराना तो संभव नहीं था, तो जिन विद्यालयों के संबंध में शिकायत में उल्लेख था उन्हीं का भौतिक सत्यापन हमने कराया था। तो अब सर सेंटर का निर्धारण पुनः होगा या वो किस तरह? नहीं, सेंटर तो अब निर्धारण पुनः नहीं होगा, क्योंकि हमारी 24 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो उसमें बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी। लेकिन जो दोषी पाए गए हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई जरूर होगा। विद्यालयों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? नहीं, अभी तो इस समय तो कार्रवाई नहीं हो सकती है, जो केंद्र निर्धारित हो चुके हैं। अब हमारा पूरा फोकस है कि जो जिनमें कमियां हैं उनको हम परीक्षा तक दूर करा के और नकल विहीन पूरी जो है परीक्षा शुचितापूर्ण परीक्षा कराने का प्रयास होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर परीक्षा केंद्र नहीं बदले जा सकते हैं। तो हमारा फोकस इसी पर है। उसमें कल मैंने बुलाया था डीआरएस को भी कि इन विद्यालयों पर जिसमें कमियां पाई गई हैं हमारे उस पर शीघ्र ही कमियां सारी दूर करा ली जाएं और उनको जो है हमारी किसी तरह से भी परीक्षा प्रभावित ना हो। सर, अधिकारी द्वारा जो मतलब जो सेंटर बनाए गए थे, यहाँ पे सर बहुत ऐसे स्कूल है जो 30 साल 25 साल पुराने हैं, जो माने जाने स्कूल हैं, उनका सेंटर ही नहीं इस बार बनाया गया। हाँ, ये भी एक बिंदु था कि जो है जो प्रतिष्ठित विद्यालय हैं बहुत से उनके जो है केंद्र नहीं बनाया गया। लेकिन केंद्र बनाना या ना बनाना वो तो अलग हो, सभी परीक्षा केंद्र नहीं बन सकते हैं, लेकिन जो बनाए गए उनमें अनियमितता पाई जाएगी तो उस पर कार्रवाई हुई है।